हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मोनिका। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रीफिक्स ट्रेनिंग का। अगर आप मान लीजिए A1 की तैयारी कर रहे हैं, A1 का एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, आप गोएथे का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अभी तक जो हमने किया है वो हमने ग्रामर की वीडियोस की हैं, कुछ विकैबुलरी पार्ट किया है। तो अगर आप ये सैम्पल पेपर करना चाहते हैं, मतलब बेसिकली ये सैम्पल पेपर का पार्ट 1 है, ये लेसन टाई लाइन्स है। लेसन मतलब रीडिंग का पार्ट 1। आपको ये वीडियो तभी समझ में आएगी अगर आपको ग्रामर आती होगी। यानी कि ये करने से पहले आप प्लीज़ ग्रामर की वीडियोस देखिए, ग्रामर समझिए, मतलब सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद मैं ये भी मानकर चलूँगी कि आपने अपनी विकैबुलरी याद कर ली है। अगर आपने विकैबुलरी कर ली होगी तो इट वुड बी वेरी इजी। अगर सपोज मैं ये भी बोलती हूँ कि चलो आपको थोड़ी ग्रामर नहीं आती, पहली बात तो ग्रामर आनी चाहिए, बट अगर ग्रामर नहीं आती लेकिन आपकी विकैबुलरी बहुत अच्छी है, विकैबुलरी इन द सेंस आपने सबको वर्ड मीनिंग्स आपको याद है, तो आप एटलीस्ट जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। तो सपोज आपने ग्रामर कर लिया, आपकी विकैबुलरी अच्छी है, एंड देन आप ये पेपर करने बैठोगे तो 80+ आराम से आ जाएंगे। और अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ के कर लिया तो 100 आउट ऑफ 100 भी आ सकते हैं इस एग्ज़ाम में। इतना इजी होता है। इजी उन्हीं के लिए होता है जो पढ़ता है, सिंपल सी बात ये है, और डिफ़िकल्ट उनके लिए जो नहीं पढ़ता। सिंपल सा लॉजिक है, पढ़ोगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम। अब देखो, टीचर जो है वो आपको कॉन्सेप्ट समझा सकती है, अल्टीमेटली जो विकैबुलरी है वो आप ही ने याद करनी है, राइट। आपको कोई मतलब पुश नहीं कर सकता करो 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 करो, नहीं, यू आर आपको ये खुद ही करना पड़ेगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट। जो लर्निंग पार्ट है वो तो करना ही पड़ेगा। तो ये करने से पहले तो आज जो हम कर रहे हैं वो प्रीफिक्स ट्रेनिंग, बेसिकली जो गोएथे का सैम्पल पेपर होते हैं, जो आप अगर आइंस का पेपर A1 लेवल का पेपर देने जा रहे हैं तो उसका पार्ट है ये। तो पहला आता है हमारा रीडिंग, देन राइटिंग, देन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो हम अब आज जो करने जा रहे हैं वो लेसन टाई लाइन्स करने जा रहे हैं, यानी कि रीडिंग का पार्ट 1। जैसे कि हमारा इंग्लिश का एग्जाम हुआ करता था तो कॉम्प्रिहेंशन आता था ना, आंसर पैसेज, ये वही है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है एंड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं, जो भी, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है काइंड ऑफ। तो ये इस तरह से है। तो हम पहले ये पढ़ेंगे। तो आज हम सिर्फ पार्ट 1 करेंगे, रीडिंग का पार्ट 1। धीरे धीरे हम और वीडियोस बनाएंगे और पार्ट्स करते जाएंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा एग्जाम किस तरह का आता है, राइट। तो पहला है लेसन टाई लाइन्स। लेसन का मतलब होता है रीडिंग पार्ट 1, यानी कि रीडिंग पार्ट 1। अब मैं आपको एक एक लाइन समझाऊंगी, कोई नया वर्ड होगा उसका मीनिंग भी बताऊंगी। अगर लेकिन ये आप खुद पढ़ने बैठेंगे तो सबसे पहले प्लीज़ ग्रामर की वीडियोस देख लेना, ग्रामर समझ लेना। ग्रामर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, विकैबुलरी याद हो गई, आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली ये पेपर कर लेंगे, राइट। चाहे ह्यूरन हो, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ह्यूरन होता है लिसनिंग पार्ट, कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता, आप कौन सी चीज़ का पढ़ रहे हैं उस पर मैटर करता है। अगर मैं देखो फर्स्ट डे या सेकंड डे लिसनिंग करने लग जाऊंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा एंड मैं छोड़ दूंगी। तो कभी भी मेरे अकॉर्डिंग, मतलब ये कहीं लिखा नहीं हुआ, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि जो बाकी टीचर्स करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो लोग रॉन्ग है या राइट है, सबका अपना पैटर्न है, अपना तरीका है। तो मेरा ये मानना है, अगर आप लिसनिंग करना चाहते हैं तो कम से कम 10-15 दिन मत करिए। जब आप अगर लैंग्वेज स्टार्ट करें, 15 डेज कुछ नहीं करना। 15 डेज सिर्फ आपको ग्रामर समझनी है और विकैबुलरी याद करनी है। आफ्टर 15 डेज जब आपकी विकैबुलरी थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, फिर आप लिसनिंग स्टार्ट कीजिए। आपको इतना आसान लगेगा कि तो मुझे सब कुछ समझ में आ रही है। तो बच्चों का काम है। बच्चों का काम तभी लगता है जब हम वो चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं, ईजिली हम उसको पिक कर लेते हैं, तभी आपको ईजी लगेगा। ह्यूरन कभी भी ऐसे ही मत करने लग जाना। ह्यूरन आपको तब करना चाहिए जब आपकी विकैबुलरी स्ट्रांग हो जाए। सबसे पहले लर्निंग पार्ट रखो अपना, राइट। तो अब भाषण वगैरह में ज़्यादा नहीं देना, सीधा काम पर आना है। अब पहला है लेसन टाई लाइन्स। लेसन टाई लाइन्स मतलब रीडिंग पार्ट 1। अब लेसन जी दी बाइडन टेक्स्ट उन दी अवगाबन आइन बिस फ्यून, मतलब रीड दी बोर्ड टेक्स्ट। अब देखो ये लेसन जी क्या है, पहली बात तो ये लेसन जी लिखा हुआ है। लेसन जी का मतलब हो गया रीड। अब ये इम्पराटिव, आपको हर सेंटेंस में देखना है कौन सी ग्रामर लगी है, क्या लगा हुआ है। रीड
जब हम किसी को बोलते हैं ना लेटर लिखिए, पढ़िए, सुनिए, तो हम बोलेंगे अगर लिखिए तो श्राइबन जी, लेजन जी मतलब पढ़िए। तो अब नीचे लिखा हुआ है क्रॉयसन, क्रॉयसन जी अन मतलब क्रॉस कीजिए, ये 3 बार है इसलिए लास्ट में अन आ गया। तो अब मैं पढ़ के सुनाती हूँ। लेजन जी दी बाइडन, बाइडन मतलब बोथ टेक्स्ट, इस एक्चुअली एक और टेक्स्ट है, हम 2 टेक्स्ट पढ़ेंगे, आपको दोनों टेक्स्ट पढ़ने हैं। उन दी आवगाबन, आवगाबन मतलब जो ये आपकी एक्सरसाइज है जो आपको दिया गया है, आइन बिस फिन मतलब 1 से लेके 5 तक आपको पढ़ना है। जैसे ये 1 और 2 है तो बाकी 3 नीचे हैं। तो लेजन जी दी बाइडन टेक्स्ट है मतलब रीड दी बोथ टेक्स्ट एंड दी आवगाबन, जो एक्सरसाइज दी हुई है, जो वर्क दिया हुआ है, आइन बिस फ्यून मतलब 1 से लेके 5 नंबर तक। क्रॉयसन जियन क्रॉस करो, रिस्टिश उधर फाल्ज, राइट या रॉन्ग। देखो जर्मन में क्या होता है, जर्मन में ये होता है कि जब जैसे मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आया, आपका एग्ज़ाम आया और आपको लगता है कि ये राइट है, मतलब ऑप्शन ए राइट है, ए बी दिया हुआ है, ठीक है, आपको लगता है ए करेक्ट है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग उस पर टिक लगा देते हैं। नहीं, यहाँ पर जर्मन में क्या होता है, जो राइट आंसर होता है उसमें क्रॉस लगता है। तभी उसने बोला क्रॉयसनजियन, उसने बोला टिक नहीं लगाना, उसने बोला क्रॉस करना है। तो जो आपका राइट आंसर है उस पर हमें क्रॉस करना है, राइट। तो यहाँ जर्मन का है, इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपका राइट आंसर में आपको क्रॉस करना है, टिक नहीं लगाना है, ठीक है जी। अब आते हैं रिस्टिश, रिस्टिश मतलब राइट, ओदर मतलब और, फाल्श मतलब फॉल्स, यानी कि राइट या रॉन्ग में से आपका जो आंसर करेक्ट है उस पर क्रॉस लगा देना है, राइट। अब मैं आपको इसका एक किस्सा सुनाती हूँ। एक स्टूडेंट था, तो अब ये किस्सा क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि ये जो मिस्टेक्स बच्चों के द्वारा की जाती है, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, तो वो मैं आपको हाईलाइट करना चाहती हूँ कि वो मिस्टेक आप ना करो। तो उसको क्या हुआ, उसको मतलब नहीं पता था इन सब का, रिस्टिश का, ओदर का, फाल्श का। तो मैं आपको जो मतलब बता रही हूँ ना, जान पूछकर बता रही हूँ, डेलिबरेटली बता रही हूँ। ओदर का मतलब और होता है, ये राइट है, ये रॉन्ग है। उसने क्या किया, उसको मतलब नहीं पता था, तो उसके एग्ज़ाम में, वो 6 क्लास का बच्चा था, उसकी जर्मन आई थी, शुरू ही किया था, एंड उसने एग्ज़ाम दिया। उसने क्या किया, ये पैराग्राफ पढ़ा। अब पैराग्राफ पढ़ तो लिया, मतलब उसके एग्ज़ाम में भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन आया था, बट उसमें ये रिस्टिश उधर फाल्श नहीं लिखा हुआ था। उसमें क्या था, बस ये 2 आपको ऐसे दे दिए, अब उनको अपने अकॉर्डिंग ट्रू और फॉल्स लगाना था, राइट, रिस्टिश उधर फाल्श लगाना था। अब क्या हुआ कि बच्चे ने ये पैसेज पढ़ा, ठीक है, उसको, मुझे नहीं पता उसको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। उसके 5 क्वेश्चंस थे। पहले में उसने लिख दिया रिस्टिश आर, बाकी में उसने ऐसे लिख दिया, मतलब ओदर 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 तो रिस्टिश ओदर ओदर ओदर, उसको लगा ओदर भी एक ऑप्शन है, मतलब ये तो उसका करेक्ट हो गया, बाकी उसके सारे रॉन्ग हो गए, क्योंकि ओदर तो कुछ होता ही नहीं है ना, ओदर मतलब और। उसको राइट रिस्टिश उधर फाल्श में से लगाना था, उसने क्या किया, रिस्टिश उधर उधर उधर। तो विकैबुलरी इसलिए इंपॉर्टेंट है, मीनिंग पता होना इसलिए ज़रूरी है। यहाँ तो क्या है कि बॉक्स बन गए हैं, आपको इनमें से करेक्ट बताना है, वहाँ बॉक्स भी नहीं थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये बच्चे कई बार ऐसी मिस्टेक्स भी कर देते हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे सब, सो इट हैपन्स। सो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है, तो एक एक चीज़ का मतलब समझना है और फिर करना है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ, थोड़ा नीट एंड क्लीन कर देती हूँ, तभी अच्छा लगेगा, पढ़ने में मज़ा आएगा, राइट। बाकी जर्मन को अच्छे से पढ़िए, इजी है जर्मन, मुश्किल नहीं है। मुश्किल उनके लिए जो नहीं पढ़ते हैं और इजी उनके लिए जो पढ़ लेते हैं, राइट। इट्स वेरी इजी। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट, हेलो यास्मीन। अब जैसे हम लोग डियर बोलते हैं, तो यहाँ पर हेलो बोल दिया, लीबर बोल दिया, वो अभी जब हम ईमेल राइटिंग करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो हेलो यास्मीन। अब क्या है, ये जो रोबर्टो है ये लेटर लिख रहा है यास्मीन को। जैस्मीन बोलेंगे इंग्लिश में और जर्मन में बोलेंगे यास्मीन। तो रोबर्टो क्या लेटर लिख रहा है यास्मीन को, हेलो यास्मीन, इश हाबा मॉर्गन फ्राई, कल मैं फ्री हूँ। इश हाबा मॉर्गन फ्राई, मॉर्गन होता है टुमारो और फ्राई होता है फ्री, मैं फ्री हूँ कल। इश कान शोन अम मिड टाग ना बर्लिन कॉमन, मैं मिड डे में बर्लिन आ सकता हूँ।
मिड डे मतलब मिड टाग होता है 12 o'clock। मैं 12 बजे बर्लिन आ सकता हूँ, राइट, 12 o'clock। उन निश्ट एस आबंड स्पेट, शाम को नहीं आ सकता, शाम को लेट नहीं आ सकता। आबंड मतलब इवनिंग, स्पेट मतलब लेट, निश्ट मतलब नहीं आ सकता। कांजू मिश अबहोलन, कैन यू पिक मी अप, क्या आप मुझे पिक कर सकते हैं। अबहोलन का मतलब होता है पिक करना, जैसे किसी बंदे को पिक करना कहीं से। माइन सू कॉम्ट ओम हल्ब आइंस उअर आइंड, जो मेरी ट्रेन है, सूक का मतलब होता है ट्रेन, जो मेरी ट्रेन है। अनकॉमन का मतलब होता है टू अराइव, अनकॉमन एक 3 बार वर्ब है जिसका मतलब होता है टू अराइव, और ये वर्ब टूट जाती है तो अन एंड में आ जाता है। तो मेरी जो ट्रेन है वो हल्ब आइंस पे आएगी। हल्ब आइंस का मतलब हो गया 12:30 बजे। अच्छा, टाइम से पहले हमेशा लगता है, एट 12:30। अम बेस्टन त्रेफन वियर उन्स फॉर देम बानहॉफ, तो वो बोल रहा है अम बेस्टन का मतलब सबसे बेस्ट रहेगा, त्रेफन मीन्स टू मीट, कि हम लोग स्टेशन के सामने मिल जाएंगे। अम बेस्टन त्रेफन मीन्स टू मीट, वियर मतलब हम कहाँ मिलेंगे, बानहॉफ के सामने। बानहॉफ होता है आपका स्टेशन। तो अम बेस्टन त्रेफन वियर उन्स फॉर देम बानहॉफ। देन वाटर इश ऑफ डिश, देन मैं आपका वेट करूंगा, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, आई विल वेट फॉर यू, या फॉर नहीं आता, यहाँ आउफ आता है। तो इश वाटर आउफ डिश मतलब आई विल वेट फॉर यू। इज दिस ओके फॉर योर डिश, इज इट ओके विद यू। श्राइब मियर बिटर स्नेल, मुझे जल्दी लिखना, उधर रूफ में शन, या मुझे कॉल करना। श्राइब मियर मतलब राइट मी सून, स्नेल मतलब जल्दी लिखना, एंड रूफ में शन और मुझे कॉल करना, राइट। बिस मॉर्गन, सी यू टुमारो। फ्रॉयमिश, इश फ्रॉयमिश मतलब मुझे मिलकर खुशी हुई या बात करके खुशी हुई। रोबर्टो, उसने नाम बोल दिया। ये अब टेक्स्ट आपको समझ में आ गया। इश हाबा मॉर्गन फ्राई, मैं कल फ्री हूँ। इश कान शोन अम मिठाग नाग बर्लिन कॉमन, मैं 12 बजे बर्लिन आ सकता हूँ। उन निश्ट एस आबंड स्पेट, शाम को नहीं आ पाऊंगा। कांजो में शब होलन, कैन यू पिक मी अप। माइन सू कॉम्ट ओम हलबाइंसन, मेरी जो ट्रेन है वो 12:30 बजे आएगी। अम बेस्टन त्रेफन वियरून्स फॉर देम बानहॉफ, सबसे बढ़िया रहेगा कि हम स्टेशन के बाहर मिले, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। दैन वाटर इज ऑफ डिश, इज दिस ओके फॉर डिश, इज इट ओके विद यू। श्राइब मियर बिटर स्नेल, मुझे जल्दी लिखना। ओदर मतलब और, रूफ में शन, या तो मुझे कॉल कर लेना। बिस मॉर्गन, सी यू टुमारो, इश फ्रॉयमिश, राइट। रोबर्टो, अब क्वेश्चन क्या है, रोबर्टो विल यास्मिन नॉक अनरूफन, क्या रोबर्टो कॉल करना चाहता है यास्मिन को, क्या उसे स्टिल कॉल करना है। रिश्ते शोदर फाल्श, आपको क्या लगता है बताओ। मेरे अकॉर्डिंग फाल्श है। क्यों, क्योंकि उसने यास्मीन को बोला है कि भाई मेरे को जल्दी से मैसेज करो या मुझे कॉल कर लेना, मतलब जब ये आप लेटर पढ़ लो, ईमेल पढ़ लो तो मुझे कॉल कर लेना। रूफ मिश अन, तो यास्मीन को कॉल करना है रोबर्टो को कॉल नहीं करना यास्मीन को। दैट मीन्स ये फाल्स है। अभी ये मेरा पेन प्रॉपरली नहीं चल रहा, नहीं तो ये ऐसे मतलब प्रॉपरली क्रॉस बनेगा ऐसे। तो रोबर्टो विल यास्मीन नॉक अनरूफन, क्या रोबर्टो को कॉल करना है यास्मीन को। नो, यास्मीन को कॉल करना है रोबर्टो को, राइट। तो ये आंसर फाल्स हो गया। फिल नहीं करना, ये ऐसे क्रॉस कर देना। ओके, रोबर्टो कॉम्ट अम आबंड नाग बर्लिन, क्या रोबर्टो है वो शाम को बर्लिन आ रहा है। आबंड होता है इवनिंग, नहीं वो तो मिड टाग में आ रहा है, वो तो 12 बजे आ रहा है, 12:30 उसकी ट्रेन है, तो ये भी फाल्स हो गया, राइट। तो ये दोनों आंसर आपके फाल्स हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगेन ये एक टेक्स्ट है, सेम टेक्स्ट है, उसके फिर 3 क्वेश्चन है, हमें रिश्ते शोधर फाल्स बताना है। तो पढ़ते हैं। लीबर क्लाउडिया और लीबर हॉलकर, मतलब ये 2 लोगों को लेटर लिखा जा रहा है। एक बार जैसे ईमेल लिखते हुए लीबर आ गया क्लाउडिया के लिए। जब हम फीमेल को लेटर लिखते हैं ना, जब हम ईमेल श्राइबन करेंगे तो डीपली इस चीज़ को समझेंगे। लीबर लिखते हैं जब, जैसे हम लीबर का मतलब अभी डियर समझ लीजिए, और लीबर क्लाउडिया क्यों आया और लीबर हॉलकर क्यों आया, क्योंकि हॉलकर एक मेल है, तो मेल के लिए ईआर आता है और फीमेल के लिए लीबर आता है, राइट। तो फीमेल के लिए लीबर आता है। अगर मैं टीना को लेटर लिख रही हूँ तो मैं बोलूँगी लीबर टीना, और अगर मैं राहुल को लेटर लिख रही हूँ तो मैं बोलूँगी लीबर राहुल, राइट। चलो लेटर पढ़ते हैं। Wir haben seit 2 Wochen endlich eine neue Wohnung. Wir haben मतलब हमारे पास है, we have. Seit 2 Wochen, seit का मतलब होता है since 2 weeks, यानी कि we have since 2 weeks finally एक नया wohnung है। Endlich मतलब finally we have a new apartment. eine neue मतलब a new apartment, और wohnung का आर्टिकल यहाँ दी है, eine से पता चल गया।
Sehr hell und groß, sehr hell मतलब वेरी ब्राइट एंड बिग। अब हेल का मतलब क्या होता है, ये इंग्लिश वाले हेल की तरह मत समझ लेना, हेल मतलब आप यू फील समथिंग नेगेटिव, नो, हेल मीन्स यहाँ होता है ब्राइट, यानी कि समथिंग बहुत ही ब्राइट और बहुत ही अच्छा घर है, बड़ा घर है। 580 मीटर स्क्वायर, 85 मीटर स्क्वायर है। उन जी हार्ट einen schönen बालकोन, और इसके अंदर एक ब्यूटीफुल बालकनी है। तो जी हार्ट, ये जी क्यों लगा, क्योंकि जो वोनुंग है उसका आर्टिकल दी होता है। अब जिसका आर्टिकल दी, जैसे मान लो टीना है, तो टीना के लिए आप क्या लगाते हो, शी लगाते हो ना। जर्मन में टीना का प्रोनोमन क्या लगेगा, शी। तो यानी कि, और जर्मन में बात करें तो जी। तो यहाँ पर क्या होता है, जिनका आर्टिकल दी होता है तो उनके लिए जी लगता है, जिनका आर्टिकल देयर होता है तो उनके लिए एयर लगता है, राइट। और जिनका दास होता है उसके लिए एस लगता है। तो दी वोनुंग है इसलिए यहाँ पर जी लगा है। एंड जी हार्ट einen schönen बालकोन, यानी कि इट हैज़, इंग्लिश में तो इट बोलेंगे, बट अगर मैं जर्मन में बात करूँ तो शी हैज़ अ ब्यूटीफुल बालकनी। शी क्यों लगाया, वोनुंग के लिए। तो जी हार्ट einen schönen बालकोन Süderseite, Süderseite का मतलब साउथ फेसिंग, साउथ फेसिंग की तरफ एक बालकनी है एंड क्वाइट ब्यूटीफुल, राइट। नेक्स्ट, am nächsten Samstag wollen wir eine kleine Party machen। am nächsten Samstag मतलब अब जो डे एंड डेट होते हैं उससे पहले am आता है, am मतलब ऑन। तो हम नेक्स्ट सैटरडे को हम एक पार्टी रखना चाहते हैं। wollen wir मतलब want to keep a party, eine kleine Party, kleine मतलब छोटी सी पार्टी करना चाहते हैं। so अब 18 Uhr, so अब मतलब ऑनवर्ड्स, 6 बजे के ऑनवर्ड्स। The next Saturday we want to keep a party, we want to throw a party, small party, 6 p.m. onwards, right? Viele Leute kommen, viele Leute kommen मतलब many people are coming, viele मतलब many, Leute मतलब people, तो viele Leute kommen मतलब many people are coming, auch Leute aus dem Haus, और कुछ लोग घर से भी आ रहे हैं। Die Nachbarn hier sind sehr nett, जो neighbors हैं यहाँ बहुत ही अच्छे हैं, they are very nice। Next, हाफ्ट ईयर आप साइट उन लुस्ट, तो हाफ्ट ईयर, ईयर क्यों यूज किया उसने, हाज दू क्यों नहीं यूज किया, बताओ। हाफ्ट ईयर, ईयर क्यों, क्योंकि उसने दो लोगों को लेटर लिखा है, क्लाउडिया और हॉलगर को, तो वो पूछ रहा है क्या तुम दोनों के पास टाइम और इंटरेस्ट है। साइट मतलब हो गया इंटरेस्ट, और लुस्ट मतलब आपके पास इंटरेस्ट है, मतलब आना चाहते हो, मन है। तो हाफ्ट ईयर आप साइट उन लुस्ट, dann könnt ihr auch die Wohnung ansehen, then you people can see the house, ansehen मतलब देख सकते हो। wir machen auch ein kleines Essen, और हम लोग एक थोड़ा सा डिनर पार्टी भी करें, खाना भी रखेंगे छोटा सा। ihr könnt gern noch etwas zu trinken mitbringen, आप लोग कुछ पीने के लिए भी ला सकते हैं। etwas मतलब noch etwas मतलब something else, जैसे पीने के लिए कुछ भी लेकर आ सकते हैं। mitbringen मतलब to bring along, etwas मतलब something। उन vielleicht auch Musik, और हो सके तो vielleicht का मतलब वैसे परहैप्स होता है शायद, तो आप म्यूजिक मतलब म्यूजिक भी ला सकते हो। unsere CDs sind nämlich noch in der alten Wohnung, जो हमारी सीडीज़ हैं, unsere CDs मतलब हमारी सीडीज़, जो हमारी सीडीज़ हैं वो पुराने अपार्टमेंट पे हैं एक्चुअली। तो वो बोल रहा है कि भाई हो सके तो पीने के लिए भी ले आना, और कुछ सीडीज़ म्यूज़िक वगैरह भी ले आना, म्यूज़िक मतलब कुछ सीडीज़ वगैरह भी ले आना, क्योंकि हमारी सीडीज़ तो भाई पुराने अपार्टमेंट में हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। च्योंटियर कॉमन, क्या तुम लोग आ सकते हो। उन श्राइब उन स्टॉक आइना कुर्से मेल, हमें जल्दी से एक छोटा सा मेल लिखो। ये अगेन इम्पराटिव आ गया, श्राइब उन्स मतलब हम दोनों को हमको लेटर लिखो। आप हिया दी एड्रेस इज जानवेग 12 स्योल ड्रिटर स्टॉक, जो एड्रेस है वो ये है, 3rd फ्लोर। अच्छा जर्मन में क्या होता है, जैसे मान लो पहले मैं इंडिया में बताती हूँ। इंडिया में क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल आप अपने घर का एड्रेस बता रहे तो कैसे बताएंगे, आप बोलते हैं 415/2 डाला लाजपत नगर, एंड देन आप फिर पिन कोड बोलते हैं, देन सिटी, फिर पिन कोड, एंड इस तरह से चलता है। जर्मन में क्या होता है, पहले हम स्त्रासा बोलते हैं, तो जानवेग उसने पहले जगह का नाम बोला, मतलब दैट स्ट्रीट नेम और द एरिया नेम, फिर देन जो 12 उसके बाद जो होता है वो हाउस नंबर आता है, यानी कि हाउस नंबर जो होता है वो बाद में आता है, राइट। 12 ड्रिटर स्टॉक मतलब 3rd फ्लोर, राइट। तो यहाँ जो हाउस नंबर होता है वो बाद में, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पहले क्यों नहीं लिखा, नो वो उनका पैटर्न है। हमारे इंडिया में क्या होता है, हाउस नंबर पहले आता है। अच्छा, दान होफेंटलिश बिस जामस्टाग, दान होपफुली सी यू ऑन सैटरडे, बिस जामस्टाग मतलब सी यू ऑन सैटरडे। फील ग्रीव्स मतलब मैनी ग्रीटिंग्स कारिन और टॉम।
कारिन और टॉम ने ये लेटर लिखा है। तो लेटर आपको समझ में आ गया कि उन्होंने एक नया घर लिया है और वो एक पार्टी थ्रो करना चाहते हैं नेक्स्ट सैटरडे। काफ़ी लोग आ रहे हैं, उनके नेबर्स भी बहुत अच्छे हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास टाइम और इंटरेस्ट वगैरह है, मतलब मन है तो आप मेरा घर देख सकते हैं। और हमने एक छोटा सा खाट डिनर पार्टी भी रखा है, तो अगर आप आएँ तो अगर आते हैं मतलब आप लोग कुछ पीने के लिए भी ला सकते हैं और सीडीज़ वगैरह भी ला सकते हैं, मतलब म्यूज़िक के लिए कुछ ला सकते हैं, क्योंकि हमारे सीडीज़ जो हैं वो तो पुराने अपार्टमेंट रह गई। तो तुम लोग आ रहे हो, वो उनसे रिप्लाई मांग रहे हैं, आर यू ऑल कमिंग? सो हमें एक छोटा सा मेल लिख देना, और जो हमारा एड्रेस है वो ये है, ज़ांडवेग 12 ग्रेटर स्टॉक। होपफुली हम सी यू ऑन सैटरडे, राइट। अब हम क्वेश्चन करते हैं, कारिन और टॉम वोनेन येट्स इन ज़ांडवेग। जो कारिन और टॉम है येट्स, क्या अब वो ज़ांडवेग में रहते हैं? रिश्तिश और फाल्स, आप बताइए। देखो ये क्वेश्चन हल बस एक वर्ड से ना चेंज हो सकता था इसका आंसर। येट्स, येट्स का मतलब होता है नाउ, क्या वो अभी ज़ांडवेग में रहते हैं? अगर यहाँ पर फ्रूअर लिखा होता ना तो ये आंसर फाल्स हो जाता, और येट्स लिखा है तो ये आंसर अभी रिश्तिश हो गया। क्यों? क्योंकि यस वो ज़ांडवेग में रहते हैं, क्योंकि 2 हफ्ते से वो उन्होंने नया अपार्टमेंट ले लिया ना, एंड नाउ दे आर स्टेइंग इन ज़ांडवेग। तो यही पूछा जा रहा है, क्या कारिन और टॉम येट्स इन ज़ांडवेग, क्या वो अभी ज़ांडवेग में रहते हैं? येट्स। और अगर यहाँ फ्रूअर होता तो ये गलत हो जाता, राइट। नेक्स्ट, जी कैनन दी नागबान नॉक निस्ट। कैनन का मतलब होता है टू नो, क्या वो अपने नेबर्स को अभी तक नहीं जानते हैं? आपको क्या लगता है, इज इट राइट और रॉन्ग? रॉन्ग, बिकॉज दे नो, तभी तो वो बोल रहे हैं कि उनके जो नेबर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। जब हम किसी को जानते हैं तभी तो हम बोलते हैं कि वो बंदा अच्छा है या ख़राब है, राइट। एंड वो बोल रहे हैं कि अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया क्या वो अपने नेबर्स को जानते नहीं हैं, तो नॉकनेस्ट क्या अभी तक जानते नहीं है? फाल्स, वो लोग जानते हैं, दैट्स व्हाई दे नो दैट कि दे आर नाइस, राइट। ओके, नेक्स्ट, द गेस्ट जॉलन म्यूजिक मिट प्रिंगन। जो गेस्ट हैं उनको क्या म्यूजिक लेकर आना है? इज इट राइट और रॉन्ग? अब यहाँ पर उन्होंने बोलता कुछ पीने के लिए ले आना, हो सके तो म्यूजिक भी ले आना, क्योंकि सीडी तो है नहीं। दैट मीन्स येस दे हैव टू ब्रिंग सम म्यूजिक, राइट। तो ये क्या हुआ? रिश्तिश। सो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी कि हमें टेक्स्ट को ध्यान से समझना है, देन ओनली वी आर एबल टू डू दिस। अब क्या है कि ये हमने कर लिया है, अब हम आंसर चेक करते हैं। नीचे आंसर दिए हुए हैं। द रिश्टिकल लियोजुंग, रिश्टिकल लियोजुंग मतलब होता है सोल्यूशन, राइट सोल्यूशन क्या है? तो देखो पहला फाल्स, दूसरा फाल्स, देन तीसरा रिश्तिश, फाल्स एंड रिश्तिश। देखो ये हमने थर्ड वाला रिश्तिश किया है, करेक्ट। ये हमने फाल्स किया है, करेक्ट। ये हमने रिश्तिश किया है, करेक्ट। और ऊपर वाले दोनों हमने फाल्स किए ही थे, याद होगा आपको। यस, दैट मीन्स हमने ये करेक्ट किया है। तो ये तो कितना ईजी है, यानी कि टेक्स्ट समझ में आ गया, हमें रिश्तिश और फाल्स करना है, राइट और रॉन्ग, एंड हमें पूरे स्कोर मिल जाएगा लेजेंट टाइलाइंस में। लेजेंट टाइलाइंस मतलब रीडिंग पार्ट 1, राइट। तो कितना आसान है, इट्स वेरी इजी। ये तभी आपको समझ में आएगा अगर आपकी विकैबलरी अच्छी होगी। इसमें ऐसा भी नहीं था कुछ टफ विकैबलरी थी, कुछ भी नहीं था। आइंस की विकैबलरी यानी कि A1 की विकैबलरी अगर आपको याद होगी, देन इट वुड बी वेरी इजी टू डू, राइट। सो ऑल द बेस्ट। मैं आपको ये बोलूँगी, सबसे पहले ग्रामर थोड़ा सा सीखो, देन विकैबलरी को साथ के साथ अच्छा करते जाओ, देन टेक्स्ट पढ़ो। आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो इट्स वेरी इजी टू क्लियर दिस एग्जाम, एंड इट्स क्वाइट ईजी, एक्चुअली ईजी है ये बहुत। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट उनके लिए जो पढ़ेगा, सिंपल सी बात ये है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। एंड जो आने वाली वीडियोज़ होंगी उसमें फिर हम कुछ और इसमें एक्सरसाइज हम प्रूफिंग ट्रेनिंग से लेंगे, एंड देन हम आगे करेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, एंड आप प्लीज़ मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए एंड फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।